शासन की जांच में प्रमाणित था। उसके बावजूद दर्ज है, चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, लूट के मुकदमे दर्ज हैं और 500 जैसी गंभीर आराम में मुकदमे दर्ज हैं। समेत दर्जनों संगीन धाराएं हैं। आपकी पुलिस उनको टच नहीं कर रही है, किसके संरक्षण में नहीं कर रही है। आप ये सब बहुत गलत बात है। आम आदमी के लिए जो है कोई भी ये तो समस्या है आप लोगों की। आप उनसे बात करिए, कंसर्न अफसर से बात करिए उनसे। हमको बताइए कोतवाल साहब, इतनी बार इतना एफआईआर हुआ, आज तक किसी एफआईआर पे क्यों कार्रवाई नहीं है? सर उनको बुला के एविडेंस तक नहीं लिया गया आज तक। अगर पुलिस का भय होता तो वो बार बार ही नहीं। मांग कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से ये मांग चल रही है कि नगर पालिका की चेयरमैन और उनके पति, उनकी सह पर नगर पालिका में जनता का 85,25,000 रुपए का घोटाला किया गया है। ये बात शासन की जांच में प्रमाणित था। उसके बावजूद सिर्फ ईओ को सस्पेंड करके प्रशासन ने अपनी खानापूर्ति कर ली है, कार्रवाई की इतिश्री कर ली है। जबकि सत्य ये है कि उस घोटाले में चेयरमैन और उनके पति बराबर के दोषी हैं। नगर पालिका चेयरमैन के पति इतने निरंकुश हैं कि नगर कोतवाली में उनके विरुद्ध सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, लूट के मुकदमे दर्ज हैं और 500 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद भी न तो कोतवाली की पुलिस चेयरमैन के पति को गिरफ्तार कर रही है, न उनके गुंडों को गिरफ्तार कर रही है। 14 आरोपी नामजद हैं और सभी टहल रहे हैं। पीड़िता को लगातार धमकियां दी जा रही हैं और उस पीड़िता को कोई सुनने वाला नहीं है। इन्होंने अपने कार्रवाई के नाम पर इतिश्री कर ली है, जबकि सत्य ये है कि ईओ के साथ साथ नगर पालिका की चेयरमैन भी दोषी हैं, उनके पति भी बराबर के दोषी हैं। इन दोनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चेयरमैन को अपने पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छीने जाने चाहिए। लेकिन सरकार के संरक्षण में, योगी जी के संरक्षण में ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन को छूने का साहस नहीं कर पा रही है। आज आर या पार होगा, या तो डीएम साहब यहाँ आकर बताएंगे हमें कि क्या कार्रवाई हो रही है, या तो फिर हम जेल जाएंगे। अगर चेयरमैन के पति को गिरफ्तार नहीं कर सक रहे हैं तो हमें गिरफ्तार कर दें, हम जेल में रहेंगे। अधिकारी कैसे नहीं आएगा, इसके बाद फिर रोड पर बैठेंगे, आना पड़ेगा।
जनता की समस्या है, जनता के लोग सेवक हैं, उनको आना पड़ेगा। जनता से ही तनख्वाह मिल रही है, उनको आना पड़ेगा, कैसे नहीं आएंगे।